या 20% दान से गरीबी खत्म हो सकती? रुकिए एक सेकंड। राइट नाउ एग्जैक्ट मोमेंट पे जब आप ये वीडियो देख रहे हैं, दुनिया के अरबपतियों की दौलत में एक और हिस्सा जुड़ चुका है। 2025 में उनकी टोटल वेल्थ सिर्फ बढ़ी एक ही साल में $2.5 ट्रिलियन बढ़े, मतलब हर सेकंड करीब $79,000 लगभग 66 लाख रुपए बढ़ जाते हैं। और दूसरी तरफ आज की दुनिया में करीब 84 करोड़ 70 लाख यानी 847 मिलियन ऐसे हैं जो रोज कम से कम $3 यानी करीब ₹250 से कम कमा पाते हैं और गुजारा करते हैं। तो सवाल उठता है, अगर ये बिलियनर्स अपनी दौलत का सिर्फ 20% हिस्सा दान कर दें तो क्या इससे गरीबी खत्म हो सकती है? चलिए इसको जानते हैं, आज डिकोड करते हैं। आज हम इसका जवाब सिर्फ अंदाज से नहीं बल्कि पूरे मैथ से, रिसर्च से और डेटा से समझेंगे। तो शुरुआत करते हैं कि सबसे पहले समझते हैं पॉवर्टी है कितनी बड़ी। तो वर्ल्ड बैंक हर कुछ साल एक लाइन खींचती है जिसे हम कहते हैं एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन। 1 जून 2025 में इसे अपडेट किया गया। पहले थी $2.15 पर डे, अब है $3 पर डे, यानी गरीबी बढ़ी। लेकिन 2024 में करीब 84 करोड़ 70 लाख यानी 847 मिलियन लोग एक्सट्रीम पॉवर्टी में रह रहे हैं। लेकिन ग्लोबल पॉपुलेशन का करीब 10.4% यानी करंट ईयर नॉकास्ट बताता है कि 2020 तक ये घटकर करीब 10% हो सकता है, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। 847 मिलियन लोग बिलो $3 पर डे कमा पाते हैं। 2024 के डाटा के हिसाब से ग्लोबल रेट 8.4% से कम होकर 10% हो चुका है। इनमें से करीब 2/3 से ज्यादा लोग सिर्फ एक ही रीजन में हैं जो है पॉवर्टी लाइन में, वो है सब सहारा अफ्रीकन रीजन्स। और दुनिया का सबसे ज्यादा एक्सट्रीम पुअर आबादी वाला देश है DRC कॉन्गो, जहाँ के 7 करोड़ से 60 लाख से ज्यादा लोग गरीबी की हालत में जी रहे हैं। इंटरेस्टिंग फैक्ट, एक और रीजन है जहाँ हालात बेहतर होने की जगह बिगड़े, मिडिल ईस्ट, नॉर्थ अफ्रीका, अफगानिस्तान, पाकिस्तान यानी मेनाक रीजन। एक्सट्रीम पॉवर्टी लाइन 11.8% से बढ़कर 14.4% हो गया नए सर्वे डाटा और इकोनॉमिक हालात की वजह से। और ये सब पैसों की कमी नहीं, इसका मतलब है साफ पानी की कमी, स्कूल की कमी, दवाई की कमी और कभी कभी 2 वक्त के खाने की कमी भी बढ़ जाती है। तो इसका सॉल्यूशन क्या है? अब बात करते हैं दुनिया के अरबपतियों कितने अमीर हैं। अब दूसरी तरफ देखते हैं कि जनवरी 2026 में ऑक्सफैम की रिपोर्ट आई, नाम था रजिस्टरिंग द रूल ऑफ रिच। इससे बताया गया कि दुनिया के बिलियनर्स की टोटल वेल्थ अब $18.3 ट्रिलियन यानी हिस्ट्री में सबसे ज्यादा और 2020 के मुकाबले 81% ज्यादा है। तो ग्लोबल बिलियनर वेल्थ जनवरी 2026 की रिपोर्ट से अब कुल अरबशंस यानी अरबपतियों की संपत्ति $18.3 ट्रिलियन हो चुकी है। 3000 प्लस बिलियनर्स वर्ल्ड वाइड हो चुके हैं। अब सवाल आता है, पहली बार दुनिया में बिलियनर्स की काउंटिंग 3000 के पार पहुंची और अक्टूबर 2025 में एक हिस्टोरिक पर आया कि दुनिया के सबसे अमीर इंसान की नेटवर्थ आधे $1 ट्रिलियन यानी $500 बिलियन से ऊपर निकल गई। हिस्ट्री में पहली बार ऐसा था। इंटरेस्टिंग फैक्ट, सिर्फ 2025 में बिलियनर्स की वेल्थ 2.5 ट्रिलियन बढ़ी, जो दुनिया की आधी आबादी करीब 4.1 बिलियन लोगों की टोटल कंबाइंड वेल्थ के लगभग बराबर है। अब इंडिया की बात करते हैं। 2026 में इंडिया में करीब 229 से 308 बिलियनर्स हो गए। ये पॉजिटिव साइन है। अलग अलग देश के हिसाब से थोड़ा फर्क हो सकता है। रिलायंस इंडस्ट्रीज के चेयर में मुकेश अंबानी की नेटवर्थ करीब $100 बिलियन और अडानी की नेटवर्थ करीब $93 बिलियन के आसपास है। दोनों फिगर्स पब्लिकली फॉर्ब्स और ब्लूमबर्ग रिपोर्ट से लिया गया है। इसमें कुछ चेंजेस हो सकते हैं, लेकिन यहाँ एक बात समझना जरूरी है कि ये पैसा बैंक अकाउंट में पड़ा हुआ है, कैश नहीं। ज्यादातर वेल्थ कंपनीज के शेयर्स में है, टेस्ला, अमेज़न, रिलायंस, अडानी ग्रुप जैसी कंपनीज हैं। मतलब ये पैसा फैक्ट्रीज, इम्प्लॉयर्स और इकोनॉमी लगा, जिसे बेचना है, दान करना उतना आसान नहीं जितना समझते हैं। तो इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि नया रिसर्च ये बताता है कि बिलियनर्स आम जिंदगी के मुकाबले 4 ज़्यादा पॉलिटिकल ऑफिस होल्ड करने की पॉसिबिलिटी रखते हैं और उनकी कलेक्टिव वेल्थ अब ग्लोबल जीडीपी का 14% जो 1990 में से 2.5%। तो अब 20% ना थोड़ा मैथ समझ। अब आते हैं सवाल, अगर ये सारे बिलियनर्स अपने 20% वेल्थ दान करें क्या पैसा और कैसे चलिए मैथ अगर बिलियनर्स वेल्थ एक्सचेंज रेट का हिसाब लगाएं तो 5 लाख करोड़। अब सवाल क्या है,
मशीन लर्निंग यूज करके उन्होंने कैलकुलेट किया कि टारगेटेड कैश ट्रांसफर से दुनिया भर में एक्सट्रीम पॉवर्टी को लगभग खत्म किया जा सकता है। बट ये क्या पॉसिबल है, इसको समझते हैं। और जो उन्होंने कैलकुलेट किया था वो लगभग 170 से 320 मिलियन डॉलर के आसपास। अब असली बहस करते हैं, अगर बिलियनर्स अपनी 20% वेल्थ यानी 3.66 ट्रिलियन डॉलर एक बार में दान करते तो क्या इससे गरीबी खत्म हो सकती है? तो ये रकम लगभग 250 बिलियन डॉलर आती है, करीब 14 से 15 साल तक दुनिया की एक्सट्रीम पॉवर्टी को फंड कर सकते हैं और इससे गरीबी भी खत्म हो सकती है। लेकिन सवाल ये है, लेकिन इससे भी इंटरेस्टिंग एक और कैलकुलेशन है। अगर ये 3.66 ट्रिलियन डॉलर एक फंड में डाल दिए जाए, यानी किसी में इन्वेस्ट किया जाए और सिर्फ 5% एनुअल रिटर्न पर इन्वेस्ट किया जाए, जो कि इम्पॉसिबल रिटर्न है, तो हर साल सिर्फ 183 बिलियन डॉलर एज ए इंटरेस्ट मिलेगा। और ये फिगर ठीक है उसी रेंज में आता है जो रिसर्चर्स ने बताया था। मतलब मैथ के हिसाब से एक बार का 20% दान अगर सही तरीके से इन्वेस्ट किया जाए तो हमेशा के लिए एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म हो सकता है। लेकिन रुकिए, मैथ पर भरोसा करने से पहले एक और फिगर देखिए जो काल्पनिक नहीं, रियल दुनिया में हो चुका है। 2025 में किसी काल्पनिक 20% दान की बात नहीं, बल्कि असल में बिलियनर्स की वेल्थ सिर्फ एक साल में 2.5 ट्रिलियन डॉलर बढ़ी। सिर्फ पैसा काफी नहीं गर्मी मिटाने के लिए। ऑक्सफैम ने खुद अपनी रिपोर्ट में लिखा ये 2.5 ट्रिलियन डॉलर की बढ़त इतनी बड़ी है कि इससे एक्सट्रीम पॉवर्टी को 26 बार खत्म किया जा सकता है। 2025 में एक्सट्रीम पॉवर्टी खत्म हुई नहीं। वर्ल्ड बैंक के मार्च 2026 अपडेट के मुताबिक एक्सट्रीम पॉवर्टी रेट 2024 में 10.4 से घटकर 2026 में सिर्फ 10% होने की आशंका थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ये एक हाइपो था। इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि 2025 में रिच कंट्रीज का ऑफिशियल डेवलपमेंट एड ओडीए भी 23.1% से गिरकर 174 बिलियन डॉलर रह गया और रिकॉर्ड हाईएस्ट एवर ड्रॉप। यानी जब पॉवर्टी फाइटिंग पैसा सबसे ज्यादा जरूरी था तब ग्लोबल एड ही में कमी हुई। तो सवाल ये है, जब सिर्फ एक साल की वेल्थ ग्रोथ पॉवर्टी को 26 बार खत्म करने के लिए काफी थी, तो फिर पॉवर्टी खत्म क्यों नहीं? जवाब है पैसा होना, और पैसा सही जगह पर सही तरीके से सही समय पर पहुंचना, दोनों अलग बातें। सही वजह सिर्फ पैसा काफी क्यों नहीं, इसको समझते हैं। इसकी वजह समझना जरूरी है। पहली वजह यह है, ये पैसा है पर बांटा नहीं। ज्यादातर वेल्थ शेयर्स में है, कैश में नहीं। इसे बेचना शुरू करते ही शेयर के दाम गिरने लगते हैं। दूसरी वजह, दुनिया में ऐसा कोई सिस्टम नहीं है जो रातों रात 84 करोड़ लोगों तक बिना लीकेज या करप्शन के पैसा पहुंचा सके। तीसरी वजह, और शायद सबसे बड़ी, सिर्फ पैसा देने से इंसान की जिंदगी हमेशा के लिए नहीं बदलती। रिसर्च बताती है कि कैश ट्रांसफर तभी असरदार होता है जब साथ में एजुकेशन, नौकरी के मौके और अच्छा गवर्नेंस सिस्टम भी, वरना कुछ सालों में हालात पर पुराने जैसे हो सकते हैं। असली समाधान ये है कि फिर पॉवर्टी सच में कम कैसे हुई हिस्ट्री में। इसको तो असली समाधान ये है कि फिर पॉवर्टी सच में कम कैसे हुई हिस्ट्री में। वर्ल्ड बैंक के आंकड़े खुद बताते हैं कि 1990 से 2025 में दुनिया में एक्सट्रीम पॉवर्टी में रहने वाले लोगों की संख्या 2.3 बिलियन से घटकर करीब 830 मिलियन पर आ गई से। और ये कमी मुख्य रूप से आई ईस्ट एशिया और साउथ एशिया में तेज इकोनॉमिक ग्रोथ से, मैन्युफैक्चरिंग से, एक्सपोर्ट से और नौकरियों के जरिए से, दान से नहीं, ग्रोथ से नहीं। इसका मतलब ये नहीं कि अमीरों का दान बेकार है, बल्कि ये दान अकेला काफी नहीं है गरीबी को मिटाने के लिए। उसके लिए आपको चाहिए जॉब्स, एजुकेशन, इंफ्रास्ट्रक्चर, गुड गवर्नेंस। ये वो क्लियर चीजें हैं जो असल में पॉवर्टी को जड़ से खत्म करती हैं। तो चलिए वापस अपने सवाल पर आते हैं। अगर दुनिया के सारे बिलियनर्स अपने 20% वेल्थ दान कर दे तो मैथ के हिसाब से तो इतना पैसा जुटाया जा सकता है जो एक्सट्रीम पॉवर्टी को हमेशा खत्म कर दे। बट लेकिन सिर्फ पैसे से पॉवर्टी खत्म नहीं होगी। जब तक सिस्टम, नौकरियां, एजुकेशन और सही गवर्नेंस के साथ में ना हो तो पॉवर्टी खत्म नहीं हो सकती। तो असली सवाल पैसा का नहीं है, सवाल है नीयत और सिस्टम का। अगर आप दुनिया के सबसे अमीर इंसान होते तो आपने दौलत का कितना % दान करते, जरा कमेंट में बताइए। जय हिंद।